जय हिंद दोस्तों। आज हमारी भक्ति काल के टॉपिक पर यह 5वीं क्लास है और इसमें हम प्रश्न नंबर 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इन पर आप मैसेज कर दो। मैं आपको नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम पर ये मेरा चैनल बना हुआ है, इस पर आप ऐड हो जाओ, पीडीएफ यहीं से मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आलवार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मग्न होना। क्या है आलवार का सही शाब्दिक अर्थ? मग्न होना। और आलवारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? आलवारों की संख्या थी 12 और ये कहां थे? दक्षिण में थे। आलवार कहां थे? दक्षिण में। दक्षिण में। दक्षिण में। और आलवारों की संख्या थी दोस्तों 12। ये हैं 12 आलवार। ये तमिल में नाम है, इधर इधर संस्कृत में नाम है। दोस्तों 9वें नंबर पर देखें हम आंडाल आरवार और संस्कृत में इसका नाम है गोदा। ये इधर तमिल में नाम दिए गए हैं, इधर संस्कृत में नाम दिए गए हैं इनके। तो ये महिला संत थी और इसे दक्षिण की मीरा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण की मीरा। दक्षिण की मीरा के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। यह एकमात्र महिला संत थी। इसमें आलवारों में यह एकमात्र महिला संत थी जिसे दक्षिण की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह उत्तर भारत में मीरा प्रसिद्ध थी, वैसे ही दक्षिण भारत में यह आंडाल आरवार या फिर गोदा इस नाम से भी, इस संस्कृत में गोदा नाम, ये फेमस थी दक्षिण में। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, राम भक्ति के प्रथम कवि कौन हैं? राम भक्ति के प्रथम कवि कौन थे? राम भक्ति के प्रथम कवि राम भक्ति के प्रथम कवि कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, षटकोप अथवा नम्म आलवार। षटकोप ये रामानुजाचार्य से, किससे? रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए थे। 5 पीढ़ी पहले। रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए थे दोस्तों ये। और षटकोप नाम आलवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। किसके? राम की पादुका के अवतार। राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। राम की पादुका के अवतार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शुक्ल ने किसे हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना? हिंदी राम भक्ति काव्य का, हिंदी में राम भक्ति काव्य का पहला कवि शुक्ल ने किसे माना? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, रामानंद को। रामानंद को शुक्ल ने हिंदी का पहला राम भक्ति कवि माना। राम भक्ति का हिंदी का पहला कवि। दोस्तों रामानंद रामानुजाचार्य से 14 पीढ़ी पहले थे, मतलब नहीं 14 पीढ़ी बाद में थे, पहले नहीं बाद में। 14 पीढ़ी बाद में हुए रामानुजाचार्य से। 14 पीढ़ी बाद में हुए। और रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद के। राघवानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? आकाश धर्मा यानी जिस तरह आकाश सभी को अपनी छत्र छाया में रखता है, वह किसी को नहीं देखता कि छोटा है कि बड़ा है या किस जाति का है या किस वर्ग का है। आकाश किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ भी नहीं करता। इसी प्रकार रामानंद ने भक्ति में सभी को बराबर, भक्ति करने का सभी को बराबर हक दिया है। उसने जाति व्यवस्था को भक्ति के अंदर नहीं माना है।
इसलिए किसने इसे आकाशधर्मा गुरु कहा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाशधर्मा गुरु कहा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने तुलसीदास जी का जन्म सोरो एटा में नहीं माना है? सोरो एटा में नहीं माना है, बाकी तीन ने तो माना है, लेकिन एक ऐसा है जिसने सोरो एटा में नहीं माना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने सोरो एटा में नहीं माना दोस्तों, तो कहां पर माना है? राजापुर में। कहां पर? राजापुर। राजापुर में, राजापुर, ये है राजापुर में माना। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में। इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी फुलसी। फुलसी। पिता कौन थे इनके? इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। और तुलसीदास जी की पत्नी, पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। क्या? रत्नावली। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इनमें से तीन रचनाएं तो तुलसीदास जी की हैं और एक ऐसी है जिसकी रचना तुलसीदास जी ने नहीं की है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामचंद्रिका। रामचंद्रिका तुलसीदास जी की नहीं है, किसकी है? केशवदास जी की। केशवदास की। केशवदास की रचनाएं हैं ये। अगला देखते हैं, तुलसीदास जी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी किसने कहा? पुरानी बेसवाड़ी किसने कहा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। नहीं, डी नहीं, सी, बिम्स। बिम्स ने कहा था दोस्तों इसका। तुलसीदास जी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी बिम्स ने। बसें बेसवाड़ी हैं, इधर बसें बिम्स हैं, तो इस तरह ध्यान रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने कौन से वार से शुरू की थी? कौन से वार से शुरू की थी? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कब से शुरू की? इसकी रचना हुई थी दोस्तों मंगलवार से शुरू हुई थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना मंगलवार से शुरू की थी। और इसको लिखने में, रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था? कितना? 27-26 दिन। 27-26 दिन, यानी 2 का अर्थ है 2 वर्ष, 7 का अर्थ है 7 माह। 2 वर्ष, 7 माह और 26 दिन, इतना टाइम लगा था रामचरितमानस को लिखने में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कौन से कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है? कौन से कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है? कौन से कांड को कहा जाता है मानस का हृदय स्थल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड है दोस्तों? 7 कांड। कितने कांड हैं? 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 कथन दिए गए हैं दोस्तों, क, ख, ग और च। इनके हिसाब से नीचे दिए गए विकल्पों को सही है, कौन सा सही है चुनना है। क्या दे रखा है? रामचरितमानस में सीता त्याग व सम्बुक वध, सीता त्याग व सम्बुक वध का प्रसंग नहीं है। तुलसीदास जी ने सबसे पहले मानस रसखान को सुनाई थी। अगला कथन, मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। अगला कथन, मानस पर सर्वाधिक प्रभाव रामचंद्रिका का पड़ा था। दोस्तों ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनो। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, केवल च गलत है, बाकी तीनों सही है।
बाकी तीनों सही है। दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। इस क्लास को लाइक करो और नेट जेआरएफ वाले बच्चों तक शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, यहाँ पर आप मैसेज कर दो, मैं आपको नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ऐड हो जाओ, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।